हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज जो कि है वास्तविक संख्या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, तो आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम बनाते हैं, इस सवाल को हल करते हैं, आप लोग देखते रहिए। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? 6q+1 या 6q+3 कोमा 6q+5, ये धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है, ये दर्शाना है हम लोगों को। तो इससे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई पूर्णांक है। तो हल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हल, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा चुका हूं, उसमें क्या था यूक्लिड विभाजन में? a बराबर bq+r, जहां o बराबर r बरा b। ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसमें देखो, a तो कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं, b नहीं पता है, q भी नहीं पता है, और r भी नहीं पता है। तो bq+r, तो यहाँ क्या है? 6q+1, 6q+3, 6q+5। इससे पता लगता है कि जो q के इंटू में है, गुना में है, वो क्या होता है? b का मान क्या होता है? 6, ये q के गुना में है, वो b का मान होता है। तो यहाँ हो गया b बराबर 6। अब यहाँ b का मान भी पता हो गया, धनात्मक पूर्णांक a भी है। उसके बाद r का मान पता कर लेते हैं कि r क्या है, r का मान कितना है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? o बराबर या बरा r बरा b। इससे पता लगता है कि o जो है उसके या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है r मतलब शेषफल, और उससे बड़ा क्या होगा? b क्या है? यहाँ 6, तो यहाँ 6 लिख दो। तो r का मान हो जाएगा 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, और 6 से कम है तो 6 से कम होगा 5 तक। 0 से लेकर 5 तक r का मान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ q का मान जो है वो ये q के गुना में क्या है? 6, जो कि 6 b का मान होता है, और हमेशा b से कम होता है r का मान। तो यहाँ r बराबर लिख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ b का r का मान हो गया, तो यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a बराबर bq+r, जहां o बराबर r बरा b। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। a बराबर bq+r, ये हो गया समीकरण 1। इसको हटा दो, ये समीकरण 1 है। अब हम लोग r का मान एक एक करके रखकर चेक करते हैं कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है और कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ लिखना है, जब r बराबर 0 हो तो, जब r बराबर 0 हो तो
क्या होगा समीकरण 1 से समीकरण 1 में r का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में r का मान रखोगे तो समीकरण है a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां हो जाएगा a बराबर b का मान क्या है, b का मान आप लोग देख चुके हो कि b का मान 6 है, तो यहां हो जाएगा 6q प्लस r, और r का मान हम लोग 0 रखे हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर आगे देख लो a बराबर 6q, क्योंकि 0 जोड़ेंगे 6q ही होगा। अब चेक करना है कि ये जो 6q है ये 2 से विभाजित होता है या नहीं। अगर 2 से विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा समपूर्णांक, अगर 2 से विभाजित नहीं होगा तो विषम पूर्णांक। यही तो हम लोगों को दिया है सम और विषम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए कि 6q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। तो यहां चेक करते हैं, देखो इसको 2 से भाग देने के लिए क्या हो जाएगा 6q बराबर 6q बट्टा 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा बराबर में 3q। 2 से भाग लग चुका है तो यहां लिखना है, इधर लिख लेते हैं इस साइड में, चूंकि 6q 2 से क्या है विभाजित है, चूंकि 6q 2 से विभाजित होता है, इसीलिए 6q एक सम पूर्णांक है। 6q जब 2 से विभाजित होता है तो ये एक सम पूर्णांक है। फिर जब r का मान आप 0 रख लिए हो तो आप 1 रख के देखते हैं। इसी तरह 5 तक रखकर चेक करेंगे कि कौन सा सम पूर्णांक है कौन सा विषम पूर्णांक है। तो अब रख लो, जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में r का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 है a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a बराबर b का मान है 6q प्लस r का मान 1। अब देखो, अब ये a बराबर 6q प्लस 1 ये 2 से विभाजित होता है या नहीं, इसको कैसे चेक करना, इसका गुणनखंड 2 निकालना है। अगर ये 2 से विभाजित हो जाएगा दोनों संख्या तो ये क्या हो जाएगा समपूर्णांक, अगर 2 से विभाजित नहीं होता है तो विषम पूर्णांक। अब यहाँ 6 के गुना में q है, q पर अगर कोई भी संख्या रखोगे कुछ भी, तो अगर उसके बाद इधर कुछ भी, अगर इधर सम संख्या जोड़ते, ये जो 1 है 6q प्लस 1, जो ये 1 है 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें तो 2 से भाग लग जाता है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। अगर इस 1 के जगह पे 2 रहता तो हम लोग कॉमन भी ले सकते थे, जैसे 6q प्लस 2 होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे 2 कॉमन लेते तो 3 दूना 6q प्लस 1, क्योंकि 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो इतना 2 कॉमन लेकर फिर 2 से भाग लगाकर ये इस तरह से कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा ये 6q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक। तो उसी तरह लिखना है, चूंकि 6q प्लस 1 2 से विभाजित
नहीं होता है, इसीलिए 6q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। अब जब r का मान 1 भी रख लिए तो अब r का मान 2 रख कर चेक करो। जब r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में r का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब a बराबर b का मान है 6, तो यहां हो जाएगा 6q प्लस r का मान कितना रखे हैं? 2 रख लो। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इधर साफ करके इधर लिखना चालू करता हूं। अब a बराबर 6q प्लस 2। अब इसमें 2 कॉमन लो, 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन लेने पे ये कितना हो जाएगा? बराबर 2 ब्रैकेट 3q प्लस 1। इसमें 2 कॉमन आ जाता है, अगर 2 से भाग लगाएंगे तो ये लग के कट जाएगा, इसीलिए ये क्या हो गया? एक समपूर्णांक। तो यहां लिखना है चूंकि 6q प्लस 2 से विभाजित होता है, इसीलिए 6q प्लस 2 एक सम पूर्णांक है। इसी तरह अब ये भी पता चल गया। अब r का मान यहां 2 रखे थे, अब r का मान 3 रखकर देखते हैं। जब r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 में r का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में r का मान रखोगे, r 2 तो रख चुके हैं, 3 रखोगे। जब समीकरण 1 में r का मान रखते हैं, समीकरण 1 कितना था? a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b का मान 6 है, q उसके बाद प्लस में r का मान 3 रखे हैं, 3 रखना है 3। अब देखो 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 में क्या 2 कॉमन आता है? 2 कॉमन लेकर देखो, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6q प्लस 3 में तो 2 कॉमन नहीं आता है, इसीलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो उसी तरह सेम लिखना यहाँ, चूंकि 6q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए 6q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। अब जब r बराबर 4 रखोगे, क्योंकि 3 रख चुका हूं तो 4 रखना है, लिखो जब r बराबर 4 हो तो, जब r बराबर 4 हो तो समीकरण 1 में r का मान रखेंगे, तो लिखना है समीकरण 1 में
आर का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे, समीकरण 1 था हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बराबर ए है, बी का मान है 6, क्यू प्लस आर का मान हम लोग 4 रखे हैं, 4 लिखना है। अब इधर उधर साफ करता हूं, इधर नोट कर लेना आप लोग, उधर साफ करके आगे लिखता हूं। तो इसको साफ कर लेते हैं। कितना है, ए बराबर 6Q प्लस 4, ए बराबर 6Q प्लस 4। इसमें अब 2 कॉमन लेकर देखो, 2 कॉमन आता है क्या, यह संख्या 2 से विभाजित होता है करके इधर चेक कर लेते हैं। 6Q प्लस 4 भाग देना है 2 से, तो बराबर ऊपर पहले कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद बच जाएगा 3Q प्लस 2 और बट्टा में 2, तो ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से विभाजित हो जाता है। तो सेम उसी तरह लिखना है, चूंकि 6Q प्लस 4 2 से विभाजित होता है, इसीलिए 6Q प्लस 4 एक समपूर्णांक है। अब लास्ट बचा है 5, 5 को उसी समीकरण 1 में रखकर देखो कि वो समपूर्णांक है या विषमपूर्णांक है। तो यहां जब r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में फिर से r का मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b का मान है 6, b का मान था 6Q प्लस r का मान 5 रखना है, 5 रख लेते हैं। अब इसमें गुणनखंड करो, 2 गुणनखंड है, इसका चेक करो, इसमें तो 2 आ जाता है क्योंकि यहाँ 6Q में 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 3Q प्लस 5 में तो 2 कॉमन नहीं आता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लिखना है चूंकि 6Q प्लस 5 2 से विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे लिखना है इसमें कि a का मान, ए जो धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान रखे थे, तो a का मान कितना आ गया, a का मान जो 2 से विभाजित नहीं होता है तो वह विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक कौन कौन था, एक था 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5। तो इस तरह हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, हम लोग दर्शा दिए हैं कि 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो इस तरह सिद्ध हो गया।